का विचार कर सकता है। आगे मुझे क्या करना चाहिए इसलिए विचार कर सकता है। अन्य खामियों में ये बुद्धि नहीं होती। ये विवेक का कार्य है और विवेक मनुष्य के अंदर होता है। अपने विवेक के द्वारा वो अपने बंधन को पहचान सकता है, बंधन से छूटने का उपाय कर सकता है। तो मानव जीवन में सत्संग का मतलब यही है। सत्संग इसीलिए होता है कि हम क्या करें और क्या न करें। करनीय अकरणीय का बोध मानव जीवन में होता है। इसलिए मनुष्य सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य है परम स्वतंत्रता प्राप्त। और जब तक स्वतंत्रता स्वाधीनता मानव को न मिले तो मानव जीवन व्यर्थ है। हम भावनात्मक रूप में और भौतिक रूप में हम संसार के गुलाम हो जाते हैं और ये संसार की गुलामी अंत समय तक दुखदायी होती है। चाहे कितना भी सुख हो तो वो सुख भी अंत में दुख देने वाला होता है। संसार के भौतिक सुख जो है अंत में दुख देते हैं। ऐसा कोई भी सुख नहीं है जिसका अंत दुख में न होता हो। संसार के सभी सुखों का अंत दुख होता है। बड़े बड़े जिनको महापुरुष बोलते हैं, जो कारक पुरुष हुए, संसार को मार्गदर्शन जिन्होंने दिया है, बड़े बड़े धर्माचार्य आदमी हुए हैं, उन्होंने भी पहले सुख तो होगा और अंत उनका दुखदायी होगा। राम का जीवन ही देखिए। राम राजा भी हुए, जिंदगी में भी उन्होंने कुछ न कुछ दुख ही पाए। तो अंत में जो है नदी में प्रवेश करके शरीर कृष्ण को भी भगवान मानते हैं संसार में। कृष्ण का भी अंत समय दुख ही पूर्वक हुआ। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह को भी सूली लगाई गई। इस प्रकार से अंत दुखदायी हुआ। तो संसार की जो भौतिक सुख है इनको हम भोगते हैं और अति में जाने पे वो सुख भी दुख में बदल जाता है। तो जिस संसार में हम रहते हैं, जिस संसार के लिए हम सुख चाहते हैं, जिस संसार में हम अपने लिए सुख चाहते हैं, वो सुख ही हमारा काल बन जाता है। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि जब सुख काल बन जाता है तो हमको क्या करना चाहिए। दुख भी दुखदायी है और सुख भी दुखदायी है, फिर क्या करना। महापुरुष इसके लिए युक्ति बताते हैं। यदि हमको सुख प्राप्त होता हो तो सुख का सदव्यय कर लेना चाहिए। सीधा सा अर्थ है, सुख को बांट देना चाहिए। हमको सुख प्राप्त हो तो सुख को बांट देने से सुख की गुलामी नहीं होगी। जब तक हम सुख का उपभोग करते रहेंगे, दुरुपयोग करते रहेंगे सुखों का, जब तक हम उसके गुलाम बने रहेंगे। इसलिए सुख को बांट देना चाहिए तो सुख की गुलामी से आप ऊपर हो जाएंगे। अगर दुख प्राप्त हो तो दुख को बांटना नहीं चाहिए। दुख को बांटने की आवश्यकता नहीं, दुख में विरक्त हो जाना चाहिए। सुख को बांट देना चाहिए और दुख में विरक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि जो दुख आप नहीं चाहते अपने लिए तो दूसरे को क्यों देना। हाँ, सुख आप चाहते हैं तो सुख को बांट दीजिए और दुखों से विरक्त हो जाइए। तो सुखों को बांट देने पर और दुखों से विरक्त हो जाने पर व्यक्ति सुख और दुख दोनों से ऊपर हो जाता है। और जहां सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है
तो इनकी बाधा उसके लिए उपस्थित नहीं होती। जैसे आप यहां पर हैं और जब बाढ़ आ जाए, बाढ़ का पानी आ जाए, तो आप ऊपर छत पर चले जाएंगे। ऊपर छत पर भी बाढ़ का पानी पहुंच जाए तो उसके ऊपर छत पर पहुंच जाएंगे। अगर ऊपर जाने की जगह नहीं है तो बाढ़ में बह जाएंगे। अगर ऊपर जाने की जगह है तो आप बाढ़ से बच जाएंगे, बाढ़ के पानी से बच जाएंगे, छत पर। इसी प्रकार से दुख और सुख दोनों ही बाढ़ के समान आती है। दुख में भी बह जाता है आदमी, सुख में भी बह जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों से विरक्त हो जाना चाहिए। न सुख की आशा करे और न दुख से भयभीत हो। जो व्यक्ति सुख की आशा और दुख के भय से भयभीत नहीं होता है वही सुखी हो सकता है। तो उस सुख का मतलब मैं भौतिक सुखों से नहीं ले रहा हूं। भौतिक सुख तो सब गुलामी पैदा करते हैं। जितने भी भौतिक सुख है सब गुलामी प्रदान करेंगे। वास्तव में सुख का मतलब है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। दुखों की जो आत्यंतिक निवृत्ति होगी वह सुख होगा, वह आपका अपना आता होगा। जितने भी पराये सुख हैं सब गुलाम बनाने वाले हैं। पराये सुख हमको गुलाम बनाने हैं। और अपने आप का जो सुख है, जो आपका निज सुख है, वो आपको गुलाम नहीं बनाएगा, वो आपको स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्रदान करेगा। और जब हम अपने आप के सुख को जानते नहीं, हमारे सामने संसार दिखाई देता है, संसार के सुख को ही हम जानते हैं तो इसी में भूलते हैं। इस भूल भटक को मिटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के द्वारा निर्णय होता है कि आपको वास्तविकता क्या चाहिए। बंधन चाहे किसी प्रकार का हो, बंधन बंधन है। जैसे तोता है, तोते को आप लोहे के पिंजरे में रख दें तब भी बंधन है, और सोने के पिंजरे में रख दें तब भी उसके लिए तो बंधन ही। सोना और लोहा आपके देखने में है, पर तोते के लिए तो दोनों ही बंधन। इसी प्रकार से मानव के लिए सुख और दुख दोनों ही बंधन है। संसार में जितनी भी सुविधाएं हैं, सुविधाएं सभी गुलामी प्रदान करेंगी। इसलिए सुविधाओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। सुख का गुलाम व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। सुख और दुख दोनों से होना चाहिए। और कहां होना चाहिए? आपका अपने आप में आ जाएगा। आपसे भिन्न के जितने भी सुख है आपको गुलाम बनाएंगे। और गुलामी से छूटना है तो दोनों से उपराम होकर के आप स्वतंत्र हो गए। जब तक संसार की आसक्ति हमारे अंदर है, जब तक हम गुलामी से नहीं छूट सकते। संसार की आसक्ति वास्तव में गुलामी है। और संसार की आसक्ति से छूटने के लिए वैराग्य एक उपाय है। बिना वैराग्य के संसार की गुलामी से हम नहीं छूट सकते। हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहना जो है, ये चाहना ही हमको गुलाम बना देती है। और जिसमें व्यक्ति आ जाएगी, जिसमें वैराग्य आ जाएगा, सभी प्रकार की चाहना मिट जाएगी। और जिसकी चाहना मिट चुकी तो वास्तव में वो स्वतंत्र स्वाधीन हो चुका, वो मुक्त जीवन हो चुका। सभी प्रकार की चाहना से जो मुक्त हो गया वही मुक्त है। क्योंकि व्यक्ति विवेक के पूर्वक ये समझ लेता है चाहना किसकी होगी? संसार की होगी। और संसार से हमारे लिए जाति एकता है तो स्वरूप की एकता है। जिससे जाति और स्वरूप की एकता नहीं, वो परतंत्र है। तो सब इसी प्रकार से संसार हमको गुलामी प्रदान करता है। और संसार की तब आकर्षित होते हैं तो हमारा जीवन आकर्षण रहित जीवन होना चाहिए। जिसका जीवन आकर्षण रहित जीवन है वो बंधन से मुक्त है। और जब तक संसार का आकर्षण हमारे जीवन में है, जब तक हम संसार के गुलाम हैं। संसार की गुलामी से छूटने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य क्या है? अंत दसाले आद में सोई सांच वैराग। अंतिम दशा आज में शुरू नहीं हुई।
अंतिम दशा कौन सी होती है? मृत्यु दशा। आप कह सकते हैं कि मृत्यु का थोड़ा सा जहर खा लो अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो वो मृत्यु नहीं है। जहर खाने से मृत्यु जो होगी वो तो आपको जहर खा ले जाएगी, आपको चौरास में भटका देगी, वो आत्महत्या कहलाएगी। वो मृत्यु नहीं, मृत्यु उसे कहते हैं अंत दशा ले आते हैं। जैसे अंतिम दशा में शरीर भी छूट जाता है, सभी प्रकार की आपदाएं छूट जाती हैं। तो ज्ञानवानों की मृत्यु क्या है? संसार की चाहना जिसकी मिट जाए, संसार की वासना से रहित हो जाए, यह अंतिम दशा है। तो जिसने अंतिम दशा के सभी प्रकार की चाहना को मिटा दिया, जाको कछु न चाहिए सो सहन करता है, जिसने सभी इच्छाओं का नाश कर दिया, वो सभी गुलामी से, इच्छा ही गुलामी है। संसार की इच्छा ही हमको गुलाम बना देती है। इन इच्छाओं में वशीभूत होकर के हम भीख मांगते हैं, इच्छाओं में गुलाम होकर के हम संसार के सामने बंदर की तरह से नाचते हैं, और इच्छाओं को मिटा दें तो सभी प्रकार की गुलामी से रहित हो जाए। तो गुलामी से रहित होने के लिए जरूरी है कि चाहनाएं मिटा दें। आप कहेंगे चाहना मिटा दें, हमारा शरीरी जीवन कैसे चलेगा? शरीर का तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से शरीर बना है और प्रारब्ध से ही शरीर चलेगा। आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शरीर की पूर्ति के लिए तो प्रारब्ध काफी है। हम जो जीते इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते, और इच्छाएं कभी पूर्ति हो नहीं सकती है, और सभी इच्छाएं अहम के बल पे जीत रहती है। तो विवेक पूर्वक जिसने अहम मिटा दिया, उसके सभी दूषण खत्म हो गए, सभी विकार खत्म हो जाएंगे, वह व्यक्ति निर्दोष और निर्भय हो जाएगा। जो व्यक्ति निर्दोष और निर्भय हो जाता है, वही स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर निर्दोषता निर्भयता की स्थापना जिसने कर ली अपने अंदर, वो स्वतंत्र और स्वाधीन है। और स्वतंत्र स्वाधीन व्यक्ति ही मुक्त पुरुष कहे जाते हैं। मुक्त पुरुषों के लिए संसार न दुर्मय है न सुखमय है, संसार अपनी जगह पर है, वो हर हालत में प्रसन्न रहते हैं। जो हर हालत में प्रसन्न रह सकता है, इकल्ला है तब भी प्रसन्न है, और हजारों आदमी उसके सामने तब भी प्रसन्न है, जो एक रस है दोनों में। जिसकी सभी प्रकार से बुद्धि क्षमता है जिसके अंदर, तो स्वतंत्र है। और जहां वो देखता है हर्ष शोक में आवृत होता है, और जो सुखी दुखी होता है, परिस्थितियों का जो गुलाम है, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। क्या कितना भी ऊंचा ज्ञान है उसका, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। दो पड़ी का ज्ञान है। ज्ञान वह है कि जो आपको गुलामी से छुड़ा दे। विद्या वही है जो आपको गुलामी से परतंत्रता से छुड़ा के स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करा दे। अब आजकल विद्यार्थी पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? गुलामी के लिए पढ़ते हैं। उनसे पूछो क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी के लिए। नौकरी गुलामी। तो जो विद्या हमको गुलामी प्रदान करती है, वो विद्या क्या है? विद्या वह है जो आपको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कराए। हाँ, सेवा भाव अवश्य करना चाहिए। तो सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होगी, और शुद्ध अंतःकरण में निर्मल ज्ञान का प्रकाश होगा। उस निर्मल ज्ञान के प्रकाश से आप स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। पर हम इस चीज को नहीं देखते हैं। हम संसार के गुलाम होकर के जीने में ज्यादा सुखी हैं, और एक गुलामी नहीं सुखी, इसीलिए हम बदे हुए जाते